नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के वीडियो में जो है हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास 12 का जो है आर्ट्स विषय के लिए जो है क्वेश्चन बैंक के बारे में बताएंगे कि क्वेश्चन बैंक को आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक को आप लोगों को किस तरह से याद करना है, इसके बारे में बताएंगे। और क्वेश्चन बैंक को जो है सही से पढ़ने का आप लोग को डेली रूटीन बताएंगे। अगर आप लोग अभी से ही क्वेश्चन बैंक को जो है अच्छे से वेरीफाई करके कंफर्म याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स जो है ला सकते हैं। तो पूरा सेशन को आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आर्ट्स सब्जेक्ट में देखिए जितने भी विषय होते हैं उन सभी के बारे में बताएंगे, उन सभी विषय को पढ़ने का जो है डेली रूटीन बताएंगे हम आप लोग को। तो देखिए क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हैं और क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ रहता है। उसको अगर आप लोग रटिएगा, ऑब्जेक्टिव को उस प्रकार रटिएगा, समझिएगा नहीं तो क्या है कि क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर भी गलत दिया हुआ रहता है। तो इसलिए आप लोग अगर गलत ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा तो एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन पूछता है, अगर आप लोग वही क्वेश्चन को गलत याद कीजिएगा तो गलत ही बनाइएगा, जिससे आप लोग को क्या हो सकता है, एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को पहले क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव को वेरीफाई करके पढ़ना है, समझना है कि हम जो याद कर रहे हैं ये सही है या गलत है, उसके बाद ही आप लोग उसको याद कीजिए ताकि आगे जो है कोई डाउट नहीं रहे। तो उसके लिए हम आप लोग को देखिए क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का डेली रूटीन बताते हैं। इसके अनुसार आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़ लीजिएगा वेरीफाई करके। हम जो है आप लोगों को वेरीफाई कंफर्म जो है बताएंगे कि क्वेश्चन बैंक को किस प्रकार याद करना है। तो आप लोग को देखिए डेली रूटीन को नोट करना है। तो देखिए क्वेश्चन बैंक को जो है सही से पढ़ने के लिए हम आप लोग को यहाँ पर डेली रूटीन बता रहे हैं। इस रूटीन को आप लोगों को निश्चित रूप से नोट कर लेना है। और प्रत्येक सेट के लिए देखिए 20 से 25 मिनट का जो है सेशन होगा। उसको आप लोग अभी से प्रतिदिन अगर फॉलो करते हैं इस सेशन को तो निश्चित रूप से आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी को हम आप लोग को आसान भाषा में बताएंगे, जिससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। एग्जाम में जिस तरह से लिखना है निश्चित रूप से उसी तरह से हम आप लोग को बताएंगे। तो निश्चित रूप से अगर आप लोग रूटीन को नोट कर लेते हैं, तो मेरे साथ यहाँ पर जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को आप लोग को पढ़ना है, याद करना है, वेरीफाई करके याद करना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफर्म याद करना है, ठीक है। तो देखिए जिसके लिए डेली रूटीन हम आप लोग को बताए हैं, देखिए क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का डेली रूटीन। तो डेली रूटीन देखिए टाइम देखिए 4 PM यानी कि शाम 4 बजे आप लोगों को डेली जो है किस दिन जो है कौन सा विषय को पढ़ना है उसी का डेली रूटीन यहाँ पर है, किस दिन। तो आप लोगों का कोई भी 5 सब्जेक्ट है, तो जो 5 सब्जेक्ट है तो उनके लिए आप लोग को किस दिन पढ़ना है उसका रूटीन को आप लोग को नोट कर लेना है, उसके रूटीन को नोट कर लेना है। और निश्चित रूप से जिस दिन उस विषय का पढ़ाई होगा क्वेश्चन बैंक में आप लोग वेरीफाई करके आप लोग को याद करना है। अगर आप लोग को PDF चाहिए, वेरीफाई किया हुआ आंसर की भी चाहिए, PDF भी चाहिए, तो आप लोग जो है कमेंट सेशन में बताइएगा। हम जो है क्वेश्चन बैंक का PDF हो गया, टारगेट हो गया, मॉडल पेपर हो गया, इन सभी का PDF आप लोग को सेंड कर देंगे। इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया और लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्टिव के साथ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन का भी आप लोग को PDF जो है सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग मैसेज करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग को जो है आपका जो भी विषय है निश्चित रूप से उसका PDF जो है आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, डेली रूटीन को नोट कर लीजिए, इसके अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए। क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, टारगेट हो गया, और NCERT बुक का जितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं सभी को आप लोग को जो है बिल्कुल जो है अच्छी तरह से तैयारी कराया जाएगा। तो देखिए सोमवार को आप लोग को हिंदी का एक सेट मिलेगा। क्वेश्चन बैंक में जितने सेट है बारी बारी से जो है क्वेश्चन बैंक के सभी हिंदी को जो है सेट को खत्म कर दिया जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि सोमवार को क्या पढ़ना है, हिंदी को पढ़ना है, हिंदी का एक सेट। प्रत्येक सोमवार को आप लोग को हिंदी का एक सेट मिलेगा, ठीक है, प्रत्येक सोमवार को। और ये क्लास कभी मिस नहीं होगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 4 बजे सोमवार को हिंदी का सेट पढ़ना है। मंगलवार को देखिए इतिहास यानी कि हिस्ट्री को पढ़ना है। बुधवार को देखिए भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का सेट मिलेगा आप लोग को। गुरुवार के राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का
सेट मिलेगा, शुक्रवार को अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का सेट मिलेगा, शनिवार को गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का सेट मिलेगा, रविवार को देखिए अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का आप लोग को क्वेश्चन बैंक का वेरीफाई कराया जाएगा। इसके अलावा देखिए समाज शास्त्र हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, मनोविज्ञान साइकोलॉजी हो गया, उसके बाद संगीत म्यूजिक हो गया, उसके बाद दर्शन शास्त्र फिलोसफी हो गया। इन सभी जो भी विषय बच जाते हैं इसी को भी साथ लेकर चलेंगे, कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ेंगे नहीं, ताकि एग्जाम में आप लोग का जो है कोई भी इसमें से सब्जेक्ट हो ये किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन बैंक को वेरीफाई कर देंगे, टारगेट को चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वेरीफाई कर देंगे, मॉडल पेपर को वेरीफाई कर देंगे। निश्चित रूप से आप लोग को जो है प्रत्येक जो है एग्जाम पैटर्न के आधार पर आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा, सेट दिया जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न के आधार पर कम से कम देखिए 20 सेट दिया जाएगा, 20 सेट दिया जाएगा क्वेश्चन बैंक को छोड़कर। क्वेश्चन बैंक को पढ़ने के बाद प्रत्येक इसमें जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का जो है एग्जाम पैटर्न के आधार पर 20 सेट दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो गया। और सभी सब्जेक्ट का 100 जो है इंपोर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें देखिए जिसमें 80 जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा और 20 जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा। उसको अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, तो एग्जाम में आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से रूटीन को नोट कर लीजिए, सोमवार से आप लोग को तैयार रहिएगा, जो भी सब्जेक्ट है आप लोग नोट कर लीजिएगा। सोमवार से आप लोग का रेगुलर ये क्लास होगा, मिस नहीं होगा। 4 बजे जो है शाम को आप लोग को जुड़ना है मेरे साथ, और निश्चित रूप से आप लोग जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता है। तो आज के सेशन को इतना ही तक रखेंगे। सेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो जब 100 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, 100 सब्सक्राइबर जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग का लाइव क्लास दिया जाएगा, जिससे आप लोग को तैयारी अच्छे से हो सके। तो आज सेशन में इतना ही तक रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।